अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्वाइनल कैनाल के हवाले से। ओके, इंग्वाइनल कैनाल जो है ना, ये क्या होती है एक्चुअली, एक शॉर्टेज पैसेज होता है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है इंफीरियरली एंड मीडियली इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ओके, एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसमें इंफीरियरली और मीडियली रन कर रहा होता है एक शॉर्टेज पैसेज के तौर पर। ठीक है, इसके अगर हम सुपीरियर और पैरेलल देखें तो हमें इंग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रहा होता है। ओके, इंग्वाइनल कैनाल जो है ना सर्व कर रही होती है एज अ पाथवे जिसमें से स्ट्रक्चर गुजर रहे होते हैं फ्रॉम एब्डोमिनल वॉल टू दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, एब्डोमिनल वॉल से एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ जो है ना स्ट्रक्चर गुजरती हुई नजर आ रही होती है हमें। ओके, इसका अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये पोटेंशियल वीकनेस रखता है जिसमें जो है ना एब्डोमिनल वॉल में। ओके, यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल के पॉइंट पे जो है ना हर्निएशन के मोस्ट कॉमन चांसेस जो है ना हमें नजर आ रहे होते हैं। ओके, हियर यू कैन सी के ये हमारे पास है इंग्वाइनल कैनाल। ओके, इंग्वाइनल कैनाल इसके नीचे की तरफ देखें तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल में नजर आती है। यहाँ पे जो है ना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ये क्या हो गया हमारे पास डीप रिंग जिसे ओपनिंग भी कहा जाता है, और ये हमारे पास है एग्जिट जिसे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये टोटली जो है ना फुल इंग्वाइनल कैनाल हो गई। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। जो है ना इसकी इंटीरियर वॉल जो है ना वो फॉर्म्ड हो रही है एक्सटर्नल ओब्लिक की एपिन्यूरोसिस से। ओके, उसकी पोस्टीरियर वॉल जो है ना ये हमारे पास बन रही होती है इंग्वाइनल लिगामेंट से और कंजाइन टेंडन, ये दो चीजें मिलकर जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर वॉल बना रहे होते हैं। अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज जो है ना इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ये हमें वॉल्स नजर आती हैं। ओके, सुपीरियर जो है ना वो रूफ के तौर पर भी कहलाती है और इंफीरियर जो है ना उसे हम फ्लोर का नाम भी देते हैं। इसकी टू ओपनिंग्स हो गए, इसमें हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल रिंग। ओके, अब बात करते हैं इंटीरियर वॉल कैसे बनती है। एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक रीइंफोर्स्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक मसल लेटरली। ठीक है, जब एक्सटर्नल ओब्लिक लेटरली इंटरनल ओब्लिक से एपिन्यूरोसिस करता है तो हमारे पास इंटीरियर वॉल बन रही होती है। पोस्टीरियर वॉल देखें तो पोस्टीरियर वॉल जो है ना ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से जो है ना इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल बनती है। रूफ की बात करें तो जो है ना सुपीरियर वॉल या रूफ। ओके, सुपीरियर वॉल जो है ना वो हमारे पास बन रही होती है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये तीन चीजें मिलकर जो है ना हमारे पास रूफ बना रही होते हैं। फ्लोर में देखें तो इंग्वाइनल लिगामेंट जब ये रोल्ड अप करता है और थिकन हो जाता है मीडियली तो ये लैकुनार लिगामेंट के साथ जो है ना एपिन्यूरोस करता है तो हमारे पास जो है ना ये फ्लोर बना देता है इंग्वाइनल कैनाल के। ओके, हियर यू कैन सी के जो है ना रूफ, ये हमारे पास होगी रूफ, ये हमारे पास होगी फ्लोर बन जाएगी। ठीक है, और ये इंटीरियर वॉल, और इसकी पिछली तरफ देखें तो ये जो दिखाई गई है इस पिक्चर में ये हमारे पास होगी पोस्टीरियर वॉल। ओके, रूफ जो है ना ये बन रही है किससे, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से, इंटरनल ओब्लिक से और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से। ठीक है, और जो इंटीरियर वाला है वो हमारे पास है एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक से, ये जो हमारे पास इंटीरियर वॉल बन रही है। फ्लोर इंग्वाइनल लिगामेंट और लैकुनार लिगामेंट जब रोल्ड अप करते हैं और थिकेंड हो जाते हैं उनके एपिन्यूरोसिस से जो है ना हमारे पास फ्लोर बन रही होती है। पोस्टीरियर वॉल जो है ना ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से पोस्टीरियर वॉल बनती है इंग्वाइनल कैनाल की। अब हम रिंग की बात करें, रिंग जो है ना इसमें हमें इंग्वाइनल कैनाल में दो रिंग नजर आते हैं, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया डीप रिंग और दूसरा जो हमारे पास होता है सुपरफिशियल रिंग। डीप रिंग जो है ना इसे एंट्रेंस भी कहा जाता है और जो सुपरफिशियल रिंग है उसे हम एग्जिट भी कहते हैं। ओके, तो डीप रिंग जो है ना ये फाउंड होता है अबव द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से। ओके, यहाँ पे ये जो हमें नजर आता है विच इज लेटरल टू दी एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये एपिगैस्ट्रिक वेसल से लेटरली हमें नजर आता है। इस रिंग को जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं ट्रांसवर्सैलिस फेशिया जो कि इन्वेजिनेट होता है किससे, इंग्वाइनल कैनाल की, इन्वेजिनेट होकर इंग्वाइनल कैनाल की जो है ना कवरिंग बना देता है। ऊपर इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर एक ऐसे राउंड अप सा कवर बन जाता है। तो ये हमारे पास हो गया सबसे पहले इंटरनल रिंग या डीप रिंग जिसे इंट्रेंस पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना इंटर होती है और
एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ मूव आउट हो जाती हैं। अब सुपरफिशियल एक्सटर्नल रिंग को देखें तो ये जो है ना एंड पॉइंट होता है हमारे पास इनगुइनल कैनाल का, ओके। इस वजह से इसे जो है ना एग्जिट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ना नीचे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ मूव ऑन हो जाती हैं। ये जस्ट लाई कर रहा होते हैं सुपीरियर टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल से, ओके। ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप ओपनिंग होती है, ओके, फॉर्म्ड बाय द इमेजिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक से। ये जो है ना इमेजिनेट जब हो जाता है एक्सटर्नल ओब्लिक तो ये जो हमारे पास है सुपरफिशियल रिंग बना देता है, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट में जो है ना इनगुइनल कैनाल इंक्लूड होती है, इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास राउंड लिगामेंट होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना बायोलॉजिकली ये सिर्फ मेल में होती है और राउंड लिगामेंट जो है बायोलॉजिकली फीमेल में होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे इलियो इंगुइनल नर्व हमें नजर आती है इसमें, और चौथे नंबर में हमें जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व नजर आती है, ठीक है। अगर हम स्पर्मेटोकॉर्ड की तरफ जाएं तो ये कंटेन करती है न्यूरोवस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट सप्लाई एंड ड्रेन द टेस्टिस, ओके। राउंड लिगामेंट या बायोलॉजिकली फीमेल में जो होता है इसे हम देखें तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूट्रिन हॉर्न एंड ट्रेवल थ्रू द इनगुइनल कैनाल टू अटैच द लेबियम मेजोरा, ओके। ये हमारे पास होगी टेस्टिस की तरफ जा रही होती है, ये लेबियम मेजोरा की तरफ जा रही होती है। इलियो इंगुइनल नर्व की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द जेनिटेलिया, ओके। ये जेनिटेलिया के जो है ना सेंसरी इनर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। इस नर्व का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क होता है डैमेज होने का ड्यूरिंग एन इनगुइनल हर्निया रिपेयर, ओके। जब इनगुइनल हर्निया हो जाता है तो उसके रिपेयर में जो सर्जरी की जाती है उसके दौरान ये जो है ना इलियो इंगुइनल नर्व की डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व की बात करें तो ये सप्लाई कर रही होती है हमारे पास क्रीमेस्टर मसल्स को और इंटीरियर स्क्रोटल स्केल इन द मेल, ओके। ये मेल में इंटीरियर स्क्रोटल स्किन जो है ना उसे भी सप्लाई कर रही होती है और क्रीमेस्टर मसल को भी सप्लाई कर रही होती है, ओके। एंड द स्किन ऑफ द मोन्स प्यूबस एंड लेबियम मेजोरा इन द फीमेल, ये इसकी होगी जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व की इनर्वेशन, ओके। ये था हमारा आज का टॉपिक इनगुइनल कैनाल के हवाले से, ठीक है। इनगुइनल कैनाल, इसमें हमने इसकी बाउंड्रीज देखी, स्ट्रक्चर देखी और इसके कंटेंट्स के हवाले से भी बात की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा या कोई और ज़रिए से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।